हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लेकर के आए हैं जीके वन लाइनर से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में फतेह कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभयारण्य जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है? तो यह जो है असम में पड़ता है। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिपब्लिक पुस्तक जो है प्लेटो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा था। कब लूटा था? 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ था? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी जो है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल किया गया था। यह जो है हॉलैंड में हुआ था। कहाँ पर यह ओलंपिक हुआ था? हॉलैंड देश में हुआ था। शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो शेर शाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया था? सासाराम में दफनाया गया है, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। किसकी स्थापना? एनसीसी की स्थापना। ठीक है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र? सरोद वाद्य यंत्र जो है बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर पड़ता है। शरावती नदी कहाँ पर है? तो शरावती नदी जो है कर्नाटक में है। ठीक है, यह भी आपको याद रख लेना है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। कितना दूरी है इसकी? 3,85,000 किलोमीटर है। कहाँ से? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। कौन सा देश है? वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें कि कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है। और दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, भारत में सोने की खान कहाँ पर है? तो भारत में सोने की खान कोलार में है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर है? कोलार कर्नाटक में है भारत में सोने की खान। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची हैं। सूर्य का प्रकाश
चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 1 पॉइंट कुछ जो है 4 सेकंड का समय लेता है। पन्ना मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार जो है मिस्र देश कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है? मिस्र देश कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। यह जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं। घाना देश का पुराना नाम? तो घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। कौन सा नाम है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। किस वाद्य यंत्र से है? तबला वाद्य यंत्र से है। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 में के अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में? 1896 के अधिवेशन में यह गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की? तो वायुयान की खोज ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे, इन्होंने किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है। कौन कहलाता है? रोम कहलाता है। ठीक है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 ईस्वी को। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर वहाँ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के कम हो जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों तरफ वलय हैं। ठीक है। वलय जो है इस तरीके से होते हैं कि जो है एक ग्रह है और उसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा बैंक है? SBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है चिपको आंदोलन से है। किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो माउंट एवरेस्ट पर तेंजिंग नोरके जो कि भारत के थे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, यह जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति थे। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने
की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हुए थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो सोजे वतन पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो जहांगीर मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी। कहाँ? किसने? जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र गोवा था। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दीपावली पर्व वाले दिन 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। कादंबरी किसकी रचना है? तो कादंबरी जो है बाण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लीड जो है ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को रखा गया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है हॉकी खेल से है। किस खेल से? हॉकी खेल से। ठीक है, शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो मानस अभयारण्य जो है असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? यानी जो डाक व्यवस्था है वह जो है विश्व में सबसे बड़ा किस देश में है? तो यह जो है विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र भारत देश में है। किस देश में है? भारत देश में है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो रेड कलर का इस तरीके से जो है एक प्रतीक है जो कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है। किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन का। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। किसके परामर्श से? पीएम यानी प्रधानमंत्री के परामर्श से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।